5 अगस्त सावन मास का तीसरा सोमवार। शुभ मुहूर्त, संयोग, पूजा विधि विधान, कथा और मंत्र। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास का तीसरा सोमवार 5 अगस्त को है। इस दिन सावन मास की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र अश्लेषा, चंद्रमा सिंह राशि में है। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र और चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में है। सावन मास में सोमवार को पूजन के समय राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में राहु काल को अशुभ योग माना जाता है। अशुभ योग में पूजन व शुभ कार्य वर्जित है। पंचांग के अनुसार सोमवार 5 अगस्त को राहु काल प्रातः 7:26 से 9:53 तक रहेगा। इन दिनों चातुर्मास चल रहा है। श्रावण चातुर्मास का पहला मास है। इस संबंध में मान्यता है, जब भगवान विष्णु शयन काल के लिए पाताल लोक जाते हैं तो पृथ्वी लोक की बागडोर शिव जी को सौंप देते हैं। चातुर्मास के प्रथम महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं और शिव पार्वती अपने भक्तों को पूजा अर्चना से खुश होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन मास की सरल पूजन विधि। नंबर 1, सावन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें। नंबर 2, पूरे घर की साफ सफाई, स्नान आदि से निवृत्त हों। नंबर 3, गंगा जल या सरजू जल पूरे घर में छिड़कें। नंबर 4, घर में पूर्व उत्तर कोने पर भगवान शिव व गणेश की मूर्ति स्थापित करें। 5, पूरी पूजन तैयारी के बाद निम्न मंत्र से संकल्प लें व शिव ध्यान करें। मम क्षेम श्रेय विजया रोग्य श्रेया अभिवृद्ध्यर्थ सोम व्रतम करिष्ये। ध्यान के बाद ओम नमः शिवाय से शिव व ओम शिवाय नमः से पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा, आरती व प्रसाद फल वितरण कर फलाहार या भोजन करें। इसके अलावा शिवालय में भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक या रुद्राभिषेक भी किया जाता है। मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्रों की 108 बार रुद्राक्ष के माले से जाप करें। सोमवार कथा। सावन मास की कथा के अनुसार नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। अपार धन के बावजूद उसके कोई संतान नहीं थी। इतने बड़े कारोबार का उत्तराधिकारी कौन होगा, यही चिंता उसे रात दिन रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत पूजन करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। शिव जी ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको कर्म के अनुसार फल मिलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इसकी इच्छा पूरी ही करनी होगी। यह आपका अनन्य भक्त है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का आग्रह देखकर शिव जी ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर हम इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान
देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को भी यह बात बताई। शिव के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन अल्पायु की चिंता ने खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह शिव जी का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ दिन बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। व्यापारी को खुशी नहीं हुई, क्योंकि अल्प आयु की बात उसे पता थी और घर में किसी को पता नहीं थी। विद्वान ब्राह्मणों ने उसका नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निर्णय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा, अमर को शिक्षा के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लंबी यात्रा, रास्ते में जहाँ भी अमर और उसके मामा रुकते, यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह के लिए पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख न होने पर चिंतित था। उसे डर ये था कि जब राजा को मालूम होगा, शादी से मना कर देंगे। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों न इसी लड़के से राजकुमारी का विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊं। वर के पिता ने इस संबंध में दीपचंद से बात की और दीपचंद ने लालच में आकर बात मान ली। अमर को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर शादी के वक्त सच नहीं छिपा सका और राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई, लेकिन जिसकी राजकुमारी तुम्हें बनना है वो एक आंख का काना आदमी है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा पढ़ा तो काने के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को भी ये बात मालूम हो गई और राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी में जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। अमर की आयु 16 वर्ष हुई तो उसने यज्ञ करा, ब्राह्मण को भोजन कराया और रात को कमरे में सो गया। शिव वरदान के अनुसार सोते ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सुबह जब मामा ने अमर को मृत देखा तो रोने लगे। आसपास वाले भी दुखित हुए। मामा के रोने चिल्लाने की आवाज़ पार्वती के कानों तक पहुंची तो पार्वती ने शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसका रोना सहन नहीं हो रहा है। भगवान शिव ने कहा, देवी, ये वही लड़का है जिसे मैंने 16 वर्ष आयु का वरदान दिया था। पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, आप इसे जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र शोक में प्राण त्याग देंगे। इस बालक का पिता आपका परम भक्त है, वर्षों से आपकी पूजा अर्चना विधिवत कर रहा है।
पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को जीवित कर दिया। थोड़ी देर में वह उठकर बैठ गया। शिक्षा समाप्ति होने पर अमर अपने मामा के साथ घर के लिए चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ के आयोजन को देखा। राजा ने अमर को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल ले गया। कुछ दिन महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक भी भेजे। अपने बेटे अमर के जीवित व सपत्नी पहुंचने पर पिता बहुत खुश हुआ। ज्ञात हो कि व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ खुद को पुत्र की मृत्यु शोक में एक कमरे में बंद था। बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ ये सुनकर व्यापारी बहुत खुश था। उसी रात शिवजी ने सपने में आकर व्यापारी से कहा, मैंने तेरे सोमवार व्रत और कथा से प्रसन्न होकर पुत्र को लंबी आयु दी है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शास्त्रों में लिखा गया है, जो स्त्री पुरुष सोमवार व्रत करते और कथा सुनते हैं उनके घर और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।